बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में हर कोई डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा है या सोच रहा है। अगर एक मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो क्या होता है? रोज़मर्रा की अशिया महंगी हो जाती हैं। इम्पोर्टेड आइटम्स जैसे दवाएं, पेट्रोल, इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल वगैरह नापैद हो जाती हैं, जैसे कि हाल ही में श्रीलंका में हुआ। आप ज़रा सोचिए कि आपकी 2 करोड़ की गाड़ी 2000 के पेट्रोल के ना मिलने की वजह से रोड साइड पे खड़ी हो तो क्या वो सलामत रहेगी? हमारा कोई फैमिली मेंबर इलाज की सहूलत के बावजूद दवाओं की अदम दस्तयाबी की वजह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो तो हमारे क्या जज्बात होंगे? खाम माल ना मिलने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद और मजदूर बेरोजगार हो रहे हों तो क्या तूफान आएगा? खुदा ना करे कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट करे। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान पर 125 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज है, जो 2006 में सिर्फ 37 अरब डॉलर का था। ये याद रखें कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दोस्त ममालिक जो भी इमदाद हमें देते हैं वो बेसिकली कर्ज होता है, जो कि बाद में हमें बमाए सूद वापस करना होता है। हमारा 22 करोड़ आवाम का इस साल का बजट तकरीबन 7,500 अरब रुपए है और हमें इसमें से तकरीबन 4,500 अरब रुपए डेट सर्विसेज यानी कर्ज की किस्त बमाए सूद अदा करनी है, जो कि बजट का तकरीबन 60% बन जाता है। यानी कि हम जो 100 रुपया टैक्स इकट्ठा करते हैं उसमें से 60 रुपए इस सूद की मद में दे रहे हैं और ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज ले रहे हैं। हमारे बैंक्स, एयरपोर्ट्स, सरकारी इदारे और मोटरवेज तो गिरवी रखे जा रहे हैं और मुझे खतरा है कि कहीं हमारे एटॉमिक एसेट्स भी इसी ज़मीन में ना चले जाए। हमें इस सूदी निज़ाम से छुटकारा पाना होगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें बहुत मुश्किल में होंगी। दूसरी तरफ गरीब की गुर्बत जुराबत से झांक रही है, जबकि हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदगान अपने वफादारियों को अहद पैमा किए जा रहे हैं और बस ब्लेम गेम ही खेली जा रही है। प्यारे पाकिस्तानियों, हमें खुद आगे आना होगा और मुल्क को इस भंवर से निकालना होगा। हमें सियासी वफादारियों को बालाए ताक रखते हुए मुल्क की सोच को ज़हन में बिठाकर निकलना होगा। इस वक्त तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में बरसरे रोजगार हैं। अगर हर पाकिस्तानी 5 साल के लिए $1,000 कर्ज़े हसरा इस प्यारे मुल्क को दे दे तो 9 अरब डॉलर इकट्ठे हो सकते हैं और हम डिफॉल्ट के खतरा से बाहर आ सकते हैं। याद रहे कि हम IMF से 1 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए मिनी बजट ला रहे हैं और पेट्रोल इतना महंगा कर रहे हैं कि हमारी सकत से बाहर है। दूसरा, दुनिया में आज दिन तक कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसने तरक्की की हो और वहां सनदी तरक्की ना हो। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है तो साथ ही एग्रीकल्चर भी डेवलप कर जाता है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और हमारे लिए दोनों की तरक्की नागुज़ीर है। अगर यही कर्ज़े हसना $3,000 हो जाए तो 27 अरब डॉलर इकट्ठे हो सकते हैं और ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा भी इकट्ठे हो सकते हैं। इसी पैसे से हम इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम करें, किसानों को खेतों में बीज दें, ट्रैक्टर कल्टीवेशन के लिए बिला सूद कर्जे दें, मिडल मैन के किरदार को कम या ख़त्म कर दें, तो इस तरह पाकिस्तान की सनत और ज़राअत दोनों शोबों में लाखों जॉब्स क्रिएट हो सकती है। फूड शॉर्टेज को कम किया जा सकता है और एक्सपोर्टेबल गुड्स से एक खतीर ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमारे सियासतदान और अशराफिया अपने फॉरेन एसेट्स का सिर्फ 5 से 10% ही इस कार्य खैर के लिए दे दें तो हम यकमुश्त सारा कर्ज अदा कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए कि अगर हमें इस साल 4,500 अरब रुपए कर्ज और सूद की अदायगी में ना देने हों तो पूरे मुल्क में तालीम और सेहत को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री और ज़राअत की तरक्की से लाखों जॉब्स क्रिएट हों, यूटिलिटी बिल्स पर सब्सिडी दी जाए जो कि इससे पहले हुकूमतें दिया करती थी, इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हो जाए तो हमारी आवाम कितनी खुशहाल होगी। अब रहा सवाल कि इनमें से कोई भी काम हो जाए तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो अर्ज है कि मुल्क अजीज़ को कर्ज़े हसना देने वाले कमेटी या कंसोर्शियम बनाकर इसको खुद मैनेज करें।
इसका मैकेनिज़्म भी मौजूद है और बतरीके एहसन मैनेज भी किया जा सकता है। अजीज़ हम वतनों, मैं आपसे डोनेशन या एमनेस्टी स्कीम की बात नहीं कर रहा, बल्कि कर्ज़े हसना की बात कर रहा हूँ, जो कि 5 साल के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। दियारे गैर में मेहनत करने वालों और इस मुल्क में बसने वाले खुशहाल पाकिस्तानियों, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। मेरी इस दर्दमंदाना अपील को प्यारे मुल्क की तरफ से लाइव कॉल समझे और जल्द रिस्पांस कीजिए कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि प्यारा मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।